A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter above the ground. How long will it take before the ball hits the ground? तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट हमें 25 मीटर दे रखी है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 25 मीटर है। और इस बिल्डिंग के वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर, हाँ, अ बॉल इज थ्रोन, एक बॉल को इस बिल्डिंग के टॉप से फेंका गया है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें टाइम बताना है कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक, मतलब ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। तो हमें बेसिकली टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगा वो फाइंड कर लेंगे। देन बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा वो फाइंड कर लेंगे और दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ए बी के लिए इन्होंने हमें इनिशियल स्पीड दे रखी है, बोला गया है कि कितनी स्पीड से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ए बी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे आने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी 0 आएगी, 0 हो जाएगी, तभी ना ये नीचे बॉल आना स्टार्ट करेगी। अगर इस बॉल की वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो नीचे कैसे आना स्टार्ट करेगी। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस बॉल की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। देन तो हम यहाँ पे फॉर्मूला, और हाँ, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है। और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉल ही है, नीचे से ऊपर जाएगी तो g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी पड़ेगी। कैसी? तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, u माइनस जी टी आ जाएगी। याद रखना, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो g की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, अगर ऊपर से नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। तो v इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू हमारे पास 0 है, v इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इंटू टी हमें फाइंड करना है। तो 10t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 और t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आ गया, ओके। अब यहाँ से a से b तक की जो हाइट है वो कितनी होगी वो हम निकाल लें, वो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ g कैसा होगा, माइनस का जी टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो s की वैल्यू u की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू टाइम हमारे पास 2 आया है, -1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, और t की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2 2 2 4, 10 2 20 माइनस इधर 40, तो 40 में से 20 माइनस होगा, कितना आएगा, 20 मीटर। यानी कि s की a से लेकर b तक की जो हाइट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब फाइनली हमें हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, ये पूरी हाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर बी सी के लिए यहाँ की वैल्यू जो होगी इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या होगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ दिया नहीं है।
एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम ये सिर्फ इस बिल्डिंग की हाइट नहीं लेंगे, ये जो अभी हाइट हमने निकाली है ना 20 मीटर, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल हाइट मिलेगी। और टोटल हाइट 25 + 20 विच इज़ इक्वल्स टू 45 मीटर, यानी कि हमें टोटल हाइट 45 मीटर लेनी पड़ेगी। जी की वैल्यू हमें दी है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है। इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 है, तो ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई। हाफ और s की वैल्यू कितनी है 45 इंटू जी की वैल्यू है 10, t की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 45 इक्वल्स टू 5t, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो ये t की वैल्यू यहाँ पे t स्क्वायर होता है ना, GT स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड लगेगा इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने तक, मतलब ग्राउंड तक आने में इस बॉल को 5 सेकेंड लगेंगे।